मुंबई की चमक दमक वाली जिंदगी, जहां महंगे कपड़े, ब्रांडेड कारें और आलीशान बंगले थे, फिर भी सोनिया के दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। हर दिन की भागदौड़, परिवार की उम्मीदें और दोस्तों की झूठी हंसी, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की से समुद्र की लहरों को निहारती और सोचती, क्या कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे जैसे समझे, जो मुझसे मेरे नाम, मेरे पैसे के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए प्यार करे। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो सोनिया, किसी शांत जगह जाओ, जहां सिर्फ तुम हो और सुकून। सोनिया ने उनकी बात मानी और रवाना हुई। उसका गंतव्य था एक सुनसान द्वीप, जहां न भीड़ थी, न आवाज, सिर्फ हरा भरा जंगल, सफेद रेत और नीला आसमान। लेकिन जैसे ही वह द्वीप पर उतरी, समुद्र का मौसम बदल गया। भयंकर तूफान उठा और उसकी नाव लहरों में समा गई। वह अकेली, डरी सहमी उस अनजान टापू पर फंस गई। रात का अंधेरा, हवा की चीखती आवाज और समुद्र की उग्र लहरें, सोनिया कांप रही थीं। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, कोई है, कोई मेरी मदद करो। तभी कहीं झाड़ियों के बीच से एक परछाई उभरी। वो था संजय। चेहरा कठोर पर आंखों में करुणा थी। उसने बिना कुछ पूछे सोनिया को अपने कंधों पर उठाया और पास की झोपड़ी में ले गया। डरो मत, तुम अब सुरक्षित हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि सोनिया की धड़कनें थम सी गईं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। संजय उसके लिए खाना जुटाता, पानी लाता, जंगल में सुरक्षित रास्ते बनाता। हर छोटी छोटी बात में उसका स्नेह झलकता था। सोनिया ने कभी इतना सच्चा इंसान नहीं देखा था। वो समझ गई थी कि यह आदमी भले गरीब है, मगर दिल से सबसे अमीर है। एक शाम, जब सूरज समंदर में डूब रहा था, दोनों रेत पर बैठे लहरों को निहार रहे थे। संजय ने उसकी उंगलियां थाम ली और धीमे से कहा, पता है सोनिया, जब तक तुम यहां हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। तुम्हारे बिना यह जिंदगी अधूरी है। सोनिया की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से कहा, और मैं तुम्हारे बिना शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगी। उस शाम समंदर की लहरों ने उनके प्यार की गवाही दी। हवा में नमक और चाहत घुल गई। संजय ने उसे अपने पास खींचा और उस पल समय जैसे ठहर गया। रात को आग के पास बैठकर दोनों खामोश रहते, पर उनके दिल बात करते। संजय की आंखों में स्थिरता थी, जैसे उसने सोनिया में अपना घर पा लिया हो। और सोनिया की मुस्कान में वो सुकून था जिसकी तलाश में वो पूरी जिंदगी भटकती रही। बारिश में भीगते हुए, रेत पर दौड़ते हुए, पेड़ों के बीच छुपते छुपाते खेलते हुए, दोनों के बीच नजदीकियां गहराती गईं। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो, संजय ने एक रात कहा। सोनिया मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरी सबसे बड़ी हिम्मत। 417 दिन बीत गए। हर दिन ने उन्हें और करीब ला दिया। कभी तूफान आया, कभी भूख, कभी डर, लेकिन हर मुश्किल में उनका प्यार और मजबूत हुआ। एक दिन सोनिया बुखार से तप रही थी। संजय ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। सोनिया ने कांपते होठों से कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनके बीच प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक आत्मा बन चुका था। 417 दिन बाद बचाव दल आया। दोनों को शहर लाया गया। सोनिया ने अपने परिवार से कहा, मैं संजय से शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। लेकिन सोनिया के माता पिता ने उसका विरोध किया। वो गरीब है, अनपढ़ है, हमारे समाज में उसकी कोई जगह नहीं। और उनकी नफरत इतनी बढ़ी कि उन्होंने संजय को जेल में डलवा दिया। सोनिया टूट गई। वो रोज जेल जाती, उसकी आंखों में देखती और कहती, हमारा प्यार सिर्फ हमारा है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोऊंगी। संजय बस मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा प्यार मुझे हर दर्द सहने की ताकत देता है सोनिया। सोनिया ने समाज और परिवार से लड़ाई लड़ी। उसने सबको साबित कर दिया, प्यार का कोई दर्जा नहीं होता, प्यार बस दिल से निभाया जाता है। आखिरकार उसके माता पिता को झुकना पड़ा। जेल से निकलने के बाद संजय और सोनिया की शादी हुई। शादी के दिन सफेद लहंगे में सजी सोनिया और साधारण कपड़ों में संजय। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून। संजय ने कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, सब मेरा है, हमेशा। सोनिया मुस्कुराई। हमेशा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उनका प्यार अब केवल रोमांस नहीं था, वो बन गया था आस्था, संघर्ष और आत्मा का संगम। 417 दिनों का वह टापू अब उनके दिल में बस गया था, जहां उन्होंने सच्चे प्यार को पाया और दुनिया से लड़कर उसे सदा के लिए अपना बना लिया।